आदाब, मिल्ला टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं फजलुल मुबीन। चंपारण सत्याग्रह आज़ाद भारत के इतिहास में काफ़ी मोटे शब्दों में लिखा गया है और मैं उसी चंपारण सत्याग्रह की भूमि मोतिहारी में हाजिर हूं। इस वक्त आप देख सकते हैं कि मोतिहारी में NRC CAA के ख़िलाफ़ एक एहतजाजी जुलूस, एक विरोध प्रदर्शन निकाला गया है और इसमें कई लाख लोग भाग ले रहे हैं। गाँव से चल चल कर लोग आए हैं और हर तबका, हर ज़ात, हर बिरादरी और हर समाज के लोग इस जुलूस प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। बताते चलें कि इस शांति मार्च का आह्वान बहुजन क्रांति मोर्चा, जमीयत उलमा हिंद, राजद समेत कई संगठनों ने किया था, जिसके बाद ये जनसैलाब उमड़ा है और कई लाख लोग हाजिर हुए हैं। इस जुलूस की सबसे ख़ास बात यह है कि एक तरफ जहां कई लाख लोग विरोध दर्ज करा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर आवागमन को भी सुचारू रखा गया है और ये संकेत दिया जा रहा है, ये संदेश दिया जा रहा है कि ये अमन मार्च है और अमन और शांति बहाल रहे। आइए हम इसी पर कुछ लोगों से बात करते हैं। चंपारण की धरती पे आयोजित ये विशाल रैली संविधान एवं मौलिक अधिकार के रक्षा के लिए है। आज तक संविधान में 125 संशोधन हुए हैं, लेकिन 2 संशोधन ऐसे हैं जो संविधान के लिए और मानवाधिकार के लिए बहुत घातक रहे हैं। एक संशोधन 1976 में हुआ, जिसको 42वां संशोधन कहते हैं, जिस संशोधन में इंदिरा गांधी ने नागरिकों के मौलिक अधिकार को कम किया था और जिन संशोधन में संविधान में जो मौलिक अधिकार है उसको सीमित करके नीति निर्देशक तत्व को जो है प्रधानता दी गई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के अधिकार को कम किया गया था और जिसमें प्रधानमंत्री के अधिकार को और संसद के अधिकार को बेहद ज़्यादा कर दिया गया था और जिससे तानाशाही देश में कायम होने वाली थी। लेकिन 43वें संशोधन और 44वें संशोधन और फिर संविधान पे जो सुप्रीम कोर्ट की बहस हुई, उसमें कहा कि मौलिक अधिकार संविधान की आत्मा है और इसको कभी भी कुचला नहीं जा सकता है। फिर जो ये संशोधन 125वां हुआ है CAA का, ये भी संशोधन उसी अंदाज का संशोधन है। इस संशोधन के द्वारा आर्टिकल 14 पे वार किया गया है, आर्टिकल 15 पे वार किया गया है। आर्टिकल 14 हमें समानता का अधिकार देता है और कानून की नज़र में सबों को समान गर्तानता है। आर्टिकल 15 हमें तमाम तरह के भेदभाव से बचाता है और मनुवाद की जो स्थापना हुई थी वो समानता के अधिकार को नकारने की बुनियाद पर हुई थी, भेदभाव के आधार पे हुई थी। इसलिए जो मनुवादी विचारधारा के लोग आज सत्ता में आ गए हैं, उनको एक मौका मिल गया है कि वो अपनी जो है मेजॉरिटी के बल पर और संविधान संशोधन करके फिर से मनुवाद को स्थापित करें और संविधान को निरस्त करें। ये आज बहुजन क्रांति मोर्चा के बैनर जो मोतिहारी में कार्यक्रम हो रहा है, ये CAA जो कानून है, ये जो पूर्ण रूप से ये ब्राह्मणों के द्वारा जो पूर्व में SC ST OBC को मनुस्मृति के द्वारा जो सारे अधिकारों से वंचित किया गया है, फिर वही इस संविधान को चाहता है बदल कर और फिर वही पुराना मनुस्मृति लागू करना और यहाँ के SC ST OBC जो यहाँ के मूल निवासी है, बहुजन समाज है, उसको फिर चाहते हैं गुलाम बनाना। NPR को समझना इस तरीके से है कि NPR में जो पहले का था और अभी का था, इसमें काफ़ी फ़र्क है। इसमें यह है कि अब मांगा जा रहा है कि आपके पिता और आपके दादा और आपकी दादी कहाँ जन्म ली थी। अब आप ये बताइए कि मुझे अपने जन्म के बारे में पता नहीं है कि मेरा जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था। मैं अपने पिताजी और अपने दादाजी के जन्म के बारे में कहाँ से बताऊँगा। और ये जो मुख्यमंत्री और सुशील कुमार मोदी ने जो ऐलान किया है कि हम NPR कराएँगे, उन्हें हम बता देना चाहते हैं कि हम किसी भी हालत में जमा नहीं कर रहे हैं कागज़, क्योंकि आप जिस बिहार को आप प्रतिनिधित्व करते हैं वहाँ बाढ़ आता है, वहाँ आग लगी होती है और सारे लोगों का कागज़ जल जाता है और दह जाता है। इस परिस्थिति में लोग कहाँ से जमा कराएंगे। इसलिए हम पूरे चंपारण वासियों की तरफ से आपको अश्योर करते हैं कि कोई भी कागज़ जमा नहीं करने जा रहा है।
नरेंद्र मोदी अमित शाह की जो सरकार है और जो ये गरीबों, दलितों, पिछड़ों, देश के माइनॉरिटी के खिलाफ एक काला कानून बनाया है जिससे इसके ऊपर प्रहार कर सके, इसके अस्तित्व को ख़त्म कर सके, उसके खिलाफ में आज यहाँ चंपारण के लोग एकजुट होकर के केंद्र सरकार के इस काला कानून के खिलाफ यहाँ पर एक आंदोलन में आए हैं। और ये आंदोलन, अगर ये काला कानून वापस नहीं होगा तो धीरे धीरे और उग्र होता जाएगा और इस आंदोलन को हम चंपारण से पटना से दिल्ली तक ले जाएंगे और केंद्र सरकार के काला कानून को वापस होने पर विरोध कर देंगे। बहुजन क्रांति मोर्चा के तहत जो यहाँ पे हम लोग सभी भाई इकट्ठा हुए हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा SC ST और अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, ये जो केंद्र सरकार और बिहार सरकार दोनों मिलकर ऐसा खतरनाक कानून लाया है CAA, आपका NPR, NRC, इसके विरोध में हम लोग आज यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। जब तक ये कानून वापस नहीं होगा तब तक हम लोग सभी क्रांतिकारी साथी मिलकर हमेशा इसका विरोध करते रहेंगे और वापस करवा के छोड़ेंगे। आज जब पूरे मोतिहारी में जो आज भीड़ जो देख रहे हैं, ये RS के भाजपा और RS के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के काला कानून का विरोध में हम दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक के लोग आज हम लोग जमा हुए हैं और हम लोग इस कानून का विरोध करते हैं। ये सरकार का मंशा है कि हम लोगों का किसी तरह से कोनो न कोनो उपाय कर एक मंशा है कि वोटर लिस्ट से नाम हटा देना और आरक्षण को ख़त्म कर देना। ये मोतिहारी शहर में पूर्वी चंपारण के लाखों की तादाद में भारत सरकार के जन विरोधी कानून के खिलाफ लाखों लाख की तादाद में NRC, CAA, NPR की मुखालफत में हिंदू, मुस्लिम, दलित, महादलित सबों की भीड़ यहाँ एक सूत्र में, एक आवाज़ में ये कह रही है कि इस कानून को वापस लो। ये हिंदुस्तान के कानून के ख़िलाफ़ है। ये कानून आर्टिकल 14, 15 और 19 की उल्लंघन करने वाला ये कानून है। इसलिए लाखों की इस भीड़ में उपस्थित लोग हिंदुस्तान की ये दमनकारी सरकार से मांग करते हैं, अमित शाह और मोदी से ये मांग करते हैं कि इस कानून को जल्द से जल्द वापस ले। अगर ये कानून वापस नहीं लिया गया तो पूरे हिंदुस्तान में एक इनकलाब आएगा, एक क्रांति आएगी। और मैं ये बोल रहा हूँ कि ऐ मोदी, तुमको मैं अल्टीमेटम दे रहा हूँ, अगर तुम इस चीज़ को NRC को वापस नहीं लिया तो मैं सड़क से और सदन तक लड़ाई करने के लिए तैयार हूँ और तुमको वापस लेना होगा। और जब तक ये वापस नहीं लोगे तब तक मैं लड़ता रहूँगा और तुम्हारा मानववादी विचार और नागपुर से जो सरकार चला रहे हो उस सरकार को मैं चलने नहीं दूंगा, उसे गिरा के रहूँगा। और मेरी लड़ाई विधानसभा से लेकर लोकसभा और विधान परिषद तक मेरी लड़ाई जारी रहेगी जब तक तुम काला कानून वापस नहीं लोगे तब तक। मिलर टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millertimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।